टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। गर्मा गर्म खबरें आपको आज मिलने वाली है, बड़ा मजा आने वाला है। बहुत सारी टेक न्यूज़ ढूंढ के रखा है। एज ऑलवेज आप लोगों को पूरा मसाले के साथ टेक न्यूज़ देंगे। वैसे मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप लोग बहुत सारे वीडियोस हमारे देख रहे, खूब सारा प्यार दे रहे, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे। तो जाइए देखिए, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। हमने कुछ न्यू सीरीज़ पर काम किया है जो धीरे धीरे आपको मिलेगा। कंपेरिजन्स रिव्यूज़ तैयार हो रहे हैं नए नए फ़ोन्स के, उस पर भी काम चालू है और बस अभी आता ही होगा। एंड मैनी मोर थिंग्स। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली जो खबर आ रही है दोस्तों, वो नथिंग की तरफ से आ रही है। दो खबरें आ रही है। पहले तो बता दूं, नथिंग का जो फ्लैगशिप स्टोर है, जो देखो ये सैमसंग वाला बीच बीच में बोलता है, क्या बोलेगा इसको अभी, क्या बोले बताओ। तो जो पहली खबर, नथिंग वाले जो है ना, इंडिया के अंदर ना अपना फ्लैगशिप स्टोर जो ओपन करने वाला था वो बेंगलुरु में हो रहा है और 14 फरवरी इसकी लॉन्च डेट सामने आ गई है। स्टोर की ओपनिंग होगी और लेट्स सी हाँ अभी लोग क्या करते हैं स्टोर के साथ में। उसके अलावा बस अच्छे फोन्स लॉन्च कर दो, स्टोर तो ओपन होते रहेंगे दुनिया भर में, बट कुछ ऐसी चीज़ करो जिससे हमें लगे कि भाई नथिंग ने कुछ अच्छा काम किया। और नथिंग फोन 4A Pro जो है ना, इसकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई है, लिस्ट हुआ है ऑनलाइन, जिससे पता चल रहा है कि 5080 mAh की बैटरी होगी। ये तो लिस्टेड है, हो सकता है 5100 mAh की हो। IP65 है, 50 वाट की वही सेम चार्जिंग, तो ऑब्वियसली चार्जर बॉक्स में आएगा नहीं। बाकी तो भाई मुझे ठीक लग रहा है फ़ोन। अभी प्रो वाले वर्जन में पिछले साल भी कुछ वैसे ही किया था, इस साल कुछ अलग करते भाई। बड़ी बैटरी दे रहे थे, 6000 7000 क्या ही चला जाता। बट एनीवेज ये अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस रहते हैं कि हमारी बैटरी बहुत अच्छी चलती है। देखते हैं, जो भी होगा आएगा, आपको सब बताएंगे। फाइनली दोस्तों, ओप्पो ने अपना K सीरीज टीज कर दिया है। 2026 का उनका पहला K सीरीज वाला फ़ोन बड़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है। उन्होंने लिखा है यहाँ पर नेक्स्ट K। अब ये फ़ोन भी दिख रहा है, जनरली ऐसा लग रहा है कि शायद K14 हो सकता है या 14X हो सकता है, या इधर उनका K15 टर्बो वाला वो वाला फ़ोन हो सकता है। अभी कुछ पता नहीं है, बट एग्जैक्टली ये चीज़ सामने निकल कर आई है। ऐसा लग रहा है कि ओप्पो वाले अपने K सीरीज वाले फ़ोन को इंडिया में बड़ी ही जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। iQOO 15R, याद है ना दोस्तों, ये फोन अभी लॉन्च होने वाला है इंडिया के अंदर। इसकी ऑफिशियल लॉन्च डेट आ गई है 24 फरवरी, मतलब ऑलमोस्ट एक महीना बाकी है इस फोन को आने के लिए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी इंडिया सॉरी चाइना का वेरिएंट मंगाया था, iQOO Z11 टर्बो करके। यहाँ पर कार्ड मिल जाएगा, जरूर से आगे देखना। उसका ही हमने वीडियो बनाकर आपको दे दिया था, जाके उस वीडियो को देखकर आपको समझ जाएगा ये फोन कैसा होने वाला है। बट ये अच्छा है, डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होगा OnePlus 15R से, जो हम कराएंगे लड़ाई झगड़े, उसके लिए बने रहना। लेट्स सी हाउ इट गोस। ओवरऑल फोन अच्छा है, बाकी प्राइसिंग कैसी हो 24 तारीख को ही पता चलेगा। तो भाई Xiaomi 18 सीरीज को लेकर यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अभी तो Xiaomi 17 सीरीज इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, ग्लोबली हो गई, लेकिन अभी इंडिया में आएंगे उसके बाद अलग है। लेकिन एनीवेज अभी से Xiaomi 18 सीरीज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आई है। डिजिटल चैट स्टेशन से ऐसा पता चला है कि Xiaomi 18 सीरीज जो होगी, खास करके जो अल्ट्रा वगैरह होगा, उसमें प्राइमरी 200 मेगापिक्सल होगा और उसके अलावा 200 मेगापिक्सल का आपको एक पेरिस्कोप सेंसर भी मिलेगा। तो डुअल 200 मेगापिक्सल सेंसर हो गया। नाउ दिस इज सुपर क्रेजी, जो कि हो सकता है। वैसे अभी 17 अल्ट्रा भी कुछ कम नहीं है भाई, और वो लाइका वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो देखते हैं, हम जाएंगे MWC देखेंगे, अगर वहाँ लॉन्च होता है तो हैंड्स ऑन इंडिया वाला वेरिएंट का आपको जरूर देंगे। याद है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में आई थिंक, या 2015 में उन्होंने अपने विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को अनाउंस किया था। लोगों को इतना मजा नहीं आया उसके अंदर, क्यों है ना। लेकिन उसके साथ साथ उनका एक प्रोजेक्ट एस्टोरिया करके भी एक चीज़ थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि भाई हम लोग उसमें एंड्रॉयड ऐप्स का भी आपको सपोर्ट देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोजेक्ट एस्टोरिया जो है वो कैंसल्ड हो गया। इस वजह से ये ऑपरेटिंग सिस्टम फेल हो गया। अगर ये होता ना, मैं जेन्युइनली कहता हूँ, विंडोज़ का पूरा मज़ा और साथ में नेटिवली आप एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ कर सकते थे। इससे पावरफुल OS कोई नहीं होता था मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये एंड्रॉयड को सेपरेटली और iOS को पीछे छोड़ देता। लेजेंड्स को पता है कि विंडोज़ का जो मज़ा है वो अलग ही है। वैसे आप मुझे बताइए कि ऐसा होना चाहिए था, कैंसिल हो गया सैडली। अगर ऐसा हो जाता ना, मज़ा आ जाता। तो भाई Redmi Turbo 5 सीरीज की ऑफिशियल लॉन्च डेट सामने आ चुकी है। ये जनवरी 29 को चाइना में लॉन्च हो रहे हैं। अब Redmi Turbo 5 सीरीज के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, ये वही फोन्स होने वाले हैं जो इंडिया के अंदर Poco X8 Pro और X8 Pro Max बन के आएगी। हाँ, मैक्स भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया की BIS पर लिस्ट हुआ था, इसलिए। तो जो Turbo 5 है और एक Pro Max वगैरह ये सब चीज़ होने वाली है, इनमें Dimensity 8500 9500 ऐसे सब चीज़ें होने वाली है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। देखते हैं कि भाई कितना अच्छा ये फ़ोन होता है और इंडिया में कितना जल्दी लॉन्च होता है, सब आपको धीरे धीरे बताएंगे। iQOO 15 अल्ट्रा, याद है ना दोस्तों, ये फोन iQOO वाले लॉन्च कर रहे हैं 2026 में, उनका फर्स्ट एवर अल्ट्रा फोन। इसकी लॉन्च डेट सामने आ गई है, 4 फरवरी को ये चाइना में लॉन्च हो रहा है। जी हाँ, और मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में इतना जल्दी आएगा, लेकिन क्या पता आ भी जाए मिड ऑफ 2026। लेकिन iQOO का अभी तक का सबसे पावरफुल फोन है। ज़्यादातर ऐसा बोल रहे हैं कि इसमें iQOO 15 जैसा ही है, बस इसमें यहाँ पर उन्होंने कैमरे में थोड़ा चेंजेस किया है, फैन के लिए उन्होंने कुछ वो डाला है, वेंट्स वगैरह, शोल्डर बटन्स वगैरह ऐड कर दिया है, और बैटरी कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। बस ऐसी कुछ चीज़ें ट्विक करके आ रहे हैं और iQOO 15 अल्ट्रा बन के आ रहा है।
देखते हैं दोस्तों, क्या लगता है आपको इंडिया में आना चाहिए? कमेंट में जरूर बताना। तो भाई व्हाट्सएप यूज़ करने वालों, आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है, जहां पर हमारे रिसेंटली इंडिया से, अफ्रीका से और भी बहुत सारी कंट्री से, इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, मेक्सिको है, ये सब जगह से लोगों ने मिलकर एक आशंका जताई है, जिस वजह से यूएस के अंदर उनके खिलाफ, मतलब मेटा के खिलाफ कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया है। किस वजह से? जहां पर मेटा क्लेम करता है कि जो व्हाट्सएप के चैट्स है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, जो कि है, लेकिन इसमें एक विसल ब्लोअर है जिसने ऐसा बताया कि भाई ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेटा ऐसा बोलता है कि जो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है ना, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आप और सामने वाले बंदे के बीच में कॉन्वर्सेशन जो होता है, सिर्फ आप दोनों के बीच की ही बात है। इनफैक्ट हम खुद भी ये चीज़ नहीं देख सकते। लेकिन ऐसा ये विसल ब्लोअर जो कोई है, पता नहीं कौन सिटिया बजा रहा था, कौन विसल ब्लोअर है वो मजाक के अलावा, उसने बोला कि नहीं ये सब झूठ है, वो आपके प्राइवेट चैट्स भी रीड कर सकता है। नाउ दिस इज वेरी कंसर्निंग, इसलिए यूएस के कोर्ट में उन पर केस दर्ज हुआ है। अब उन वैसे तो मेटा वालों ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास ये सब झूठ बातें, ऐसा कुछ नहीं है। अब इनको यहाँ नहीं, कोर्ट में जवाब देना है। ये क्या होता है ये कोर्ट डिसाइड करेगी, फिर हमें पता चलेगा। स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 6 प्रो, ओ माय गॉड। हाँ, इस साल हमें जो एंड में एक और क्वालकॉम का चिपसेट मिलेगा जो हायर लेवल पर होगा। 8 एलीट जेन 6 तो होगा, लेकिन जेन 6 प्रो भी आने वाला है, ऐसा बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं अब दोनों लॉन्च करेंगे, एक करेंगे किस नाम से। भाई क्वालकॉम वाले के एक तो नेमिंग स्कीम मेरे सर के ऊपर जाती रहे, मेरे को कुछ समझता नहीं है। लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि ये 5 गीगाहर्ट्ज़ के मार्क के ऊपर चला जाएगा, जो क्लॉक स्पीड उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि 5 के ऊपर 6 गीगाहर्ट्ज़ तक भी जा सकता है। ओ माय गॉड, स्मार्टफोन्स चिपसेट्स आर गेटिंग क्रेजी। और ऑब्वियसली ये 2nm पर हमें देखने को मिलेगा। भाई बहुत खतरनाक चीज़ लग रही है। लेट्स सी, देखते हैं कितना अच्छा ये चिपसेट होता है और कितना पावरफुल होता है। फिर तो भाई AAA गेम्स का पूरा बेसिक सपोर्ट दे ही देना चाहिए एंड्रॉइड में, क्या लगता है? तो भाई एप्पल को इंडिया के अंदर ना बड़े मजेदार ग्रोथ मिल रही है। उन्होंने 2025 के पूरे साल में 150 मिलियन, 150 रुपया थे 150 मिलियन से ज्यादा, यानी कि कितना हो गया मालूम? 1 मिलियन 10 लाख 10 मिलियन, हाँ 1.5 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने अपने कुछ स्मार्टफोन्स इंडिया में सोल्ड किए। भाई बहुत बड़ी बात है। और 2024 में उनको 7% का ग्रोथ मिला था, तो 2025 में वो बढ़कर 9% हो गया है। और ग्लोबली भी हमें बताया कि 2025 में एप्पल नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है इन टर्म्स ऑफ शिपमेंट। तो भाई एप्पल को उस हिसाब से इंडिया में देखा जाए तो बहुत ग्रोथ मिल रही है। और आईफोन 16 उनका 2025 का सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन था। सोचो, उसमें तो इतने खास फीचर्स भी नहीं थे। अब 17 में तो उसका डबल हो गया, डबल, एक का डबल। अब ये कितना बिकेगा आप वो देख सकते हैं। देखो, इट इज़ अ गुड थिंग। और अच्छी बात ये भी है कि एप्पल वालों ने प्राइस हाइक भी नहीं किया है। वैसे भी प्राइस ज़्यादा है, उसको हाइक करके भी ऐसा नहीं, सैमसंग वाले प्राइस हाइक कर रहे हैं, बट एप्पल ने नहीं किया, ये अप्रिशिएट करते हैं। तो भाई टेक्नो वाले जो है अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं इंडिया के अंदर। ये टीज हो गया है, लिखा है स्मॉल में देखेंगे टेक्नो पोवा कर्व 2, ठीक है। अब ये स्मार्टफोन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन आई है सामने, जो आप देख लो, मतलब थोड़ी बहुत झलकी आई है। ये भी बोल रहे हैं कि ये टेक्नो का सबसे बड़ी बैटरी वाला फ़ोन हो सकता है, शायद 8000, 9000, 10000, पता नहीं। तो देखते हैं ये कितना जल्दी आता है, और फरवरी में बोल रहे हैं, आपको सब बताएंगे। आज की न्यूज़ यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की पसंद आई। लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।